अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह पर थोड़ा बात करना चाहेंगे, जो कि ज्योति सिंह चुनाव से पहले बहुत लोगों का कहना था कि चुनाव के लिए ज्योति सिंह जी को साथ में रखे हैं, चुनाव बाद फिर वही हाल होगा जब जो पहले चल रहा था तलाक वाला मैटर। क्या सर कितना तक सही बताइएगा? देखिए, ये बात भविष्य में लड़का लड़की पर डिपेंड रहता है। लड़का लड़की का बात गारंटी में कोई, जो अगर हम लोग मिला भी दिए ना, हम मिलाए हैं या आप ही मिलाएं या कोई मिलाए हैं, तो पहले तो सब लोग जानते हैं हमारे बारे में कि जैसे ही उनको ज्ञान आ गया, ज्योति जी इंटेलिजेंट बन गई, तब जाके देशवा न्यूज़ से सुलह रो रो के बोलने का मतलब है कि सुलह करने का विचार बना लिए हैं। जो बच्ची बोल रही थी कि हम क्यों बात करेंगे, पवन जी का कान कच्चा है, हम क्यों बात करें, मेरा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसे करके मीडिया बाइट देती थी। और उसके बाद जैसे सारा इंटरव्यू मेरा देखी, उनको ज्ञान आ गया, बच्ची को एकदम ब्रिलियंट बच्ची बन गई। तुरंत देशवा न्यूज़ को बुला करके, बबीता मिश्रा क्या नाम है, उनको बुला करके और रो रो के जब बाइट दी, एकदम पवन जी एक्सेप्ट कर लिए। यही तो लड़का, सब देखिए, सब लोग लड़का यही चाहता है कि मेरी पत्नी नाराज़ होकर इसे की है, इसे, हम तो कोई गलती किए नहीं, हम तो व्यस्त रहते हैं काम में भाई, और मेरी पत्नी को ही ट्यूनिंग टानिंग किया, ऐसे किया वैसे किया। तो अगर वो अथी कर दिए हैं तो सॉरी बोल देगा लड़की, तुरंत लड़का माफ़ कर, घाम जाता है, लड़का का माता पिता भी घाम जाता है। तो यही हुआ है, वो सब बात नहीं है। अब ज्वाइंट हो गया है, हमको लगता है कि ज्वाइंट ही रहेगा, लेकिन भीतर की बात लड़का लड़की में कौन बताता है। दोनों का अगर प्रेम ऐसा ही रहेगा, जैसे कल बर पूजा था परसों, तो सिंदूर दे दिए, बहुत अच्छी बात हुआ, लेकिन अपना आईडी से पोस्ट नहीं किए हैं सर। अब देखिए, आप दूसरा दाग दीजिएगा सवाल कि केस नहीं उठाए हैं सर, आप इस पर भी बता देते हैं, अभी भी केस को रफा दफा नहीं किया है। हाँ, तो दूसरा सवाल आप ही उठाते हैं, हमको मालूम है। तो केस देखिए, केस जब हो जाता है ना, तो इतना आसान से नहीं उठता है। केस अपने आप उठ जाएगा, केस बालू का भीत की तरह है, ढह जाएगा। आप कहिए कैसे ढहेगा? लड़की भी नहीं जाएगी कोर्ट और लड़का भी नहीं जाएगा, दोनों सिंदूर दे ही रहा है, मन मिलाप मिल ही गया है। इतना दिन से 4-5 महीना से मिला दिए, मन मिलाप मिल रहा है, वोट भी मांगी आंचल फैला करके, सब कुछ अभी तक ठीक है, चुनाव के बाद भी ठीक है। तो लड़की भी नहीं जाएगी कोर्ट कचहरी और लड़का भी नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक है कि केस रद्द हो जाएगा, बालू के भीत की तरह ढह जाएगा केस। इसमें उठाना क्या केस? एक और परसों मीडिया वाला पूछ लिया था कि केसवा सर उठाने रहे। एक ठो और कौन, तो बबीता मिश्रा, देखिए बता, क्वेश्चन कर दी, चुनाव के पहले क्या जरूरी था बबीता मिश्रा को ये क्वेश्चन करना? अरे भाई, हम मिलाए हैं तब ने आपके चैनल पर रोक करके बोली जी, और वो भी सर आप ले लिए, खैर ठीक है। और अभी आप जो है फिर तिकड़मबाजी कर रहे हैं। चुनाव का समय है, बबीता मिश्रा बोली जा रही हैं ये बात कि चुनाव थी, केस नहीं उठाए पवन जी, केस नहीं उठाए, अब पत्नी को लेकर के घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, केस उठाना चाहिए। फिर बबीता मिश्रा जी गलत स्टेटमेंट अपना चैनल से देने लगी। मैं उनको, बबीता मिश्रा जी को बोल देता हूं कि जिनके साथ आप, जैसे हम जिनके साथ मिला दिए उनको, तो फिर बाद में हम उनका खिलाफ क्यों बोलेंगे जी? तिकड़मबाजी का बात क्यों बोलेंगे? बोलेंगे तो सच्चाई बात बोलेंगे ना। उससे भी वोट पर प्रभाव पड़ा, उस पर भी प्रभाव पड़ा। तो अब हम बता रहे हैं बबीता मिश्रा जी को ये बात नहीं करना चाहिए एंड वोट के वक्त। दूसरी बात क्या है, केस नहीं उठा रहे हैं, केस नहीं उठा रहे पवन जी, अरे केसवा अपने आप खत्म हो जाएगा। ने पवन जी जा रहे हैं कोर्ट, ने बच्ची जा रही है कोर्ट, ऑटोमेटिक है कि केस खत्म हो जाएगा। जज देखेगा कि केस में तो कोई पार्टी आ ही नहीं रहा है भाई, न ये पार्टी आ रहे हैं, न वो पार्टी, न एक्स पार्टी न जेड पार्टी, अपने बालू की तरफ भीत ढह जाएगा। बबीता मिश्रा को नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज थोड़ा बता देते हैं कि आप उटपटांग बयान अपने चैनल पर मत दिया कीजिए, उससे भी हम लोग का चुनाव में प्रभाव पड़ा। कितना %? सब ले करके ले दे के बताए ना कि वोट कटा, उसके चलते खेसारी जी थोड़ा सा ज़्यादा एक्ट कर दिए, उसके चलते, अब बबीता मिश्रा के चलते। ये मुद्दा आप चुनाव के समय क्यों उठा रहे हैं कि केस क्यों नहीं उठाए, केस नहीं उठाए पवन जी, आप पत्नी के लेके चल रहे हैं, पत्नी के लेके चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अरे भाई, आपको नहीं मालूम है कि दोनों साथ हो गए हैं, दोनों कोर्ट कचहरी अब नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक है केस रद्द हो जाएगा। ये सब बेफजूल बात नहीं करना चाहिए। लेकिन बबीता मिश्रा जी को यह भी कहना है कि पवन सिंह जी कहीं स्टेज पर नहीं बोले हैं कि ये मेरा धर्म पत्नी है। फिर बात उतने है, कहें तो नुक्स निकालने का बहुत नुक्स निकल सकता है, बात समझे। धर्म पत्नी नहीं है तो कैसे कल परसों मांग में सिंदूर दे रहे थे? धर्म पत्नी नहीं है तो बोर्ड में कैसे लिखाया गया था ज्योति जी का आगमन होने जा रहा है? क्या लिखा था? मेरा पत्नी का आगमन होने जा रहा है। क्या बात करते हैं? आपको याद होगा जब भी तेजस्वी यादव लिखते हैं तो लिखते हैं मेरे लालू प्रसाद जी का आगमन हो रहा है, ये लिखते हैं कि मेरे पिताजी का आगमन हो रहा है। क्या बात करते हैं? जिनको नॉलेज नहीं है, उटपटांग बयान मत दीजिए मीडिया को।
यानी बबीता मिश्रा जी का नॉलेज नहीं है। अब हम बता दिए ना कि थोड़ा सा बताने से ये होगा उनको कि वो सुधार लेंगे, वो भी सुधार लेंगे जो भी मिस्टेक हुआ है। हाँ हाँ, चूँकि ये होता है तो हम तो यही कहते हैं कि सब लोग थोड़ा सा ऐसा बयान दीजिए कि अपने आप का आपका बयान को पावरफुल समझे, क्या कि सच्चाई नहीं छुपता है। कोई भी जनता अगर सुनते हैं बात को तो उनको लगता है कि बात फैक्ट है और ये बात गलत है। तो यही बात है, सब लोग खुश रहे, आगे बढ़ें, फूले फले, एक दूसरे से नहीं जले, नहीं जलिएगा आपका भी मन अच्छा लगेगा। चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे और पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। इसी साथ मैं पवन बिहारी, धन्यवाद।